हेलो फ्रेंड्स, हमारे एक स्टूडेंट ने काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे ये समझ नहीं आता कि 2 टू द पावर 2 है और उसका पावर 2 है तो कैसा होगा और उसका अलग कैसा होगा। तो मैं वही बात करने वाला हूँ। उसका प्रॉब्लम मैं समझ गया और मैं अभी लिखूँगा तो आप लोग भी उसका प्रॉब्लम समझोगे। उसका बोलने का मतलब था कि सर 4 टू द पावर 3 टू द पावर 2 है और सपोज करिए कि 4 टू द पावर ब्रैकेट में 3 टू द पावर अगर 2 है, ठीक है। उसके बाद 4 टू द पावर 3 है और इसका पावर 2 है। और तीसरे केस में अगेन 4 टू द पावर 3 टू द पावर 2 टू द पावर अगेन डिस्कस करते हैं कि ये 3 है। ये मैं बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले रहा हूँ ताकि आपको इसका जो इसमें जो सिखाऊंगा आपको वो आप इसमें यूज़ कर पाओगे, ऐसा मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो बात क्या है कि इस केस में सबसे पहले देखिए क्या है, 4 टू द पावर 3 टू द पावर 2 है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए पहले ऊपर से आते हैं। तो ये जो 2 है ये इस 3 का पावर है। तो 3 टू द पावर 2 क्या होता है, 3 3 3 इंटू 3 हो जाता है, ये है ना। 3 टू द पावर जो 2 रहता है तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा 9। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसका वैल्यू आ गया 9, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 4 टू द पावर 9 इसका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में हमारा 4 टू द पावर 3 टू द पावर 2। अब क्या है कि ये 2 अगेन इस 3 का, सिर्फ इस 3 का एक्सपोनेंट है। तो 3 टू द पावर 2 कितना होता है, अगेन ये 9 हो गया। तो अगेन हम बोल सकते हैं इक्वल टू 4 टू द पावर 9 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन तीसरे केस में देखिए, ये जो 2 है ये सिर्फ इस 3 का नहीं है, ये 4 का भी है, नीचे 4 है, 4 का भी एक्सपोनेंट है और 3 का भी, मतलब ये पूरे का एक्सपोनेंट है, ये 2 है कि नहीं, पूरे का एक्सपोनेंट है कि नहीं 2। तो इसीलिए इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसा ये नहीं करना पड़ेगा कि 3 टू द पावर 2 लगा दिया, ऐसा नहीं होगा कि 4 टू द पावर 9, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा होगा ये ऐसा केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 4 टू द पावर 3 इंटू 2, क्योंकि ये जो है इस बेस का भी, मतलब ये पूरे का पावर है, इसलिए हम क्या करेंगे 4 टू द पावर 3 टू द पावर 2 जो कि हो जाएगा 4 टू द पावर 6। समझ गए। और तीसरे ये लास्ट केस देखते हैं। अगेन ये क्या है, ये जो 3 है ये इस पूरे का है, ठीक है, इस पूरे का है। तो पहले हम इस पूरे के अंदर आते हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 4 टू द पावर, ये क्या है 3 टू द पावर 2 कितना होता है 9, 3 टू द पावर 2 कितना होता है 9 और उसके ऊपर एक्सपोनेंट में कितना है 3। तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 9 इंटू 3 हो जाएगा 4 टू द पावर 27। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन किसका एक्सपोनेंट है। यहाँ पे क्या है, ये 2 जो है इस 3 का था इसलिए हमने ऐसे सॉल्व किया। यहाँ पे क्या है, ये 2 भी इस 3 का था तो हमने ऐसे सॉल्व किया। लेकिन ये जो 2 है ये सिर्फ इस 3 का नहीं है, ये पूरे का एक्सपोनेंट है। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 टू द पावर 3 इंटू 2। और ये कौन सा फॉर्मूला से होता है, ये इसका फॉर्मूला है x टू द पावर a टू द पावर b अगर रहे तो x टू द पावर a b हो जाता है। इसी को बोलते हैं x टू द पावर a इंटू b, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, और कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। चलिए।